जय श्री राम। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे आज महाभारत की एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। महाभारत काल में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था मोरध्वज। मोरध्वज उनका बेटा ताम्रध्वज। मोरध्वज अपने ज़माने के सर्वोपरि दानियों में गिने जाते थे। सबसे अच्छे भगवान के भक्त और बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, स्नान ध्यान के बाद वो सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों को दान देते थे और वो भी ब्राह्मणों को मनचाहा दान देते थे। जो ब्राह्मण जो चीज़ जिस चीज़ की डिमांड करे, जो मांगे, वो राजा मोरध्वज देते थे। उसके बाद फिर वो भोजन ग्रहण करते थे। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू धर्म में भी एक नियम होना चाहिए और है भी। इसको कुछ लोग इसका जो है पालन करते हैं। भोजन बनाने के बाद जो है सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, और हो सके तो एक थाली भोजन दीन दुखियों गरीबों में देना ज़रूरी है। आप भोजन करने बैठे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई आया तो नहीं है। अगर आया है तो उसको आप भोजन कराइए, उसके बाद भोजन कीजिए। ये हमारे हिंदू धर्म का नियम है और इसी धर्म का पालन जो है राजा मोरध्वज करते थे। इंद्रप्रस्थ में उस समय महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए थे। उन्होंने भी काफ़ी दान दिया था और इतना दान दिया था कि ब्राह्मण लोग ले नहीं जा सके, वहीं छोड़कर चले गए। बहुत ज़बरदस्त जो है दान दिया था उन्होंने। इस बात को लेकर अर्जुन को थोड़ा अहंकार भी हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, इस समय हमारे भैया युधिष्ठिर दानियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, तुमको कुछ पता नहीं है। आपके भैया इस समय दानियों में सबसे नीचे की श्रेणी में हैं और भक्तों में भी तुम्हारा नाम सर्वोपरि नहीं है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान बोले चलो ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको आज दिखा देता हूँ। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। अर्जुन को एक बालक का रूप बना दिया और खुद ब्राह्मण बन गए और पहुँच गए राजा मोरध्वज के राज्य में। जाके वहाँ दरवाजे पर खड़े हो गए और द्वारपाल को बोले कि जाके महाराज को संदेश दे कि 2 ब्राह्मण आए हैं भिक्षा के लिए। महाराज उस समय पूजा अर्चना में लगे थे। भगवान की पूजा छोड़कर दौड़े दौड़े आए, ब्राह्मणों का चरण स्पर्श किया, उनको बैठाया, उनका चरण धोया, चरणामृत लिया। उसके बाद बोले, प्रभु आप बताइए अब क्या आदेश है। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आज हम जंगल से आ रहे थे तो जंगल में मुझे एक शेर मिला और वो शेर जो है हमारे इस बालक को खाने के लिए कहने लगा कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे इस बालक का मांस चाहिए। हमने बहुत विनय किया कि भाई आप इस बालक को छोड़ दीजिए, इसके बदले में और कुछ ले लीजिए, हम उसको आपको देने को तैयार हैं। लेकिन शेर नहीं माना। बोला, ये एक ही शर्त पर हम मान सकते हैं। बोलिए यहाँ का राजा मोरध्वज, उसका लड़का ताम्रध्वज है। अगर उसका दाहिना भाग मुझे मिल जाए खाने के लिए, तब हम इस बालक को छोड़ सकते हैं। राजा मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और भक्त वत्सल, उन्होंने सोच विचार किया। सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया। बोले, पिताजी, धर्म के आगे पुत्र कुछ भी नहीं है। धर्म एक बार चला गया अगर तो वापस नहीं आएगा। पुत्र एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा।
आप हमारी चिंता मत करो, आप अपने धर्म का पालन करो। बोले ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा कि ताम्रध्वज को खड़ा करके आरा से इसके सर पर आप औरत मर्द दोनों आरा चलाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपके आँखों से आंसू नहीं आने चाहिए। बड़ी विकट समस्या थी, कठिन घड़ी की परीक्षा की घड़ी थी। भाई जिसका बेटा, जो अपने बेटे के सर पर आरा चलाएगा, तकलीफ़ होना तो स्वाभाविक है। करें न क्या करें। फिर भी सहर्ष तैयार हो गए और ताम्रध्वज को खड़ा किया और उसके सर पर आरा रख के चलाने लगे। चलाते चलाते जो है प्रेममयी माँ के आँखों से एक आंसू टपक पड़ा। ब्राह्मण खड़े हो गए, बोले नहीं, अब हमारा शेर आपके बच्चे के मांस नहीं खाएगा। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हम ये आंसू इसलिए गिरे कि आपका शेर हमारे बेटे का सिर्फ दाहिना अंग खाएगा, बायां अंग बेकार चला जाएगा। वो भी अगर किसी काम में आता तो वही सोचकर इस आँखों से आंसू आए, बाकी और कुछ नहीं है। इस तरीके से वो अपने बेटे का पूरा शरीर चीर गए और चीरने के बाद ब्राह्मणों ने दाहिना भाग उस शेर को दे दिया। और फिर राजन से बोले, राजन हमको बहुत जोर की भूख लगी है, अब भोजन कराइए। मोरध्वज ने कहा ठीक है प्रभु। ब्राह्मणों को बैठाया गया भोजन के लिए और जो है थाली लगा दी गई। ब्राह्मणों ने कहा राजन आप भी हमारे साथ बैठिए, हम अकेले नहीं खाएंगे। राजा ने कहा नहीं ब्राह्मण, हमारा धर्म है, हम पहले आपको भोजन करा लेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा नहीं राजन, हमारा काम ये है, हमारा धर्म है कि हम आपके साथ भोजन करेंगे। बोले ठीक है। 2 थाली इधर लगी, 2 थाली उधर लगी। उधर राजा अपनी पत्नी के साथ बैठे और इधर ब्राह्मण दोनों बैठ गए खाने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा राजन आपने 2 ही थाली क्यों लगाई है, तीसरी थाली क्यों नहीं लगाई? तो बोले तीसरी थाली किसके लिए लगाई? बोले ठीक है आपका बच्चा नहीं है, लेकिन आप बच्चे के लिए अब थाली तो लगाना पड़ेगा आपको। राजा का आदेश हुआ, तीसरी थाली भी लग गई। उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा राजन आप अपने बेटे को आवाज़ दीजिए, बेटा ताम्रध्वज आके भोजन कर लो। राजा जो है बहुत आश्चर्य में पड़े, फिर भी उन्होंने आवाज़ दिया, बेटा ताम्रध्वज आओ भोजन करते हैं, आओ। ताम्रध्वज अंदर से दौड़ता हुआ आया और आके बैठ गया। राजा ताम्रध्वज मोरध्वज ब्राह्मणों के पैरों में गिर गए। बोले आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप तो कुछ और हैं। भगवान चक्र सुदर्शन दिव्य रूप दिखा दिए। बोले राजा मोरध्वज तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु हमें किस चीज़ की कमी है, आप हैं तो सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं वरदान तो आपको लेना पड़ेगा, हमारे आने का कारण अकारत चला जाएगा अगर आपने कुछ वरदान नहीं हमसे मांगा तो। महाराज मोरध्वज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले प्रभु आप यही वरदान दीजिए कि आप आज के बाद ऐसी परीक्षा और किसी भक्त की नहीं लेंगे। हो सकता है वह भक्त ये सब करने में असमर्थ हो जाए। आप आज के बाद ऐसी परीक्षा और किसी भक्त की मत नहीं लेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा और आ गए अपने रूप में। अर्जुन भी अपने रूप में आ गए। अर्जुन ने राजा मोरध्वज को प्रणाम किया और कहा माना कि राजा मोरध्वज संसार के सर्वश्रेष्ठ दानियों में एक सबसे बड़े धर्मात्मा और भगवान के भक्त हैं। धन्यवाद। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।